उधर तपस्या रक्त बीज को भी ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। रक्त बीज ने कहा कि मेरे रक्त से जितने रक्त बिंदु धरती पर गिरें उतने ही रक्त बीज पैदा हो जाएं। कल हमने यहाँ पर कथा छोड़ी थी और वह मेरी तरह ही शक्तिशाली होकर युद्ध करें ताकि मेरी जल्दी मृत्यु न हो। मनुष्यों के, पशु पक्षियों के धातु में जीवाणु होते हैं, लेकिन उनके रक्त में जीवाणु थे। यहाँ रक्त बिंदु गिरेगा वहीं से रक्त बीज पैदा हो जाएगा और उनसे जो रक्त बीज बनेंगे उनका भी खून धरती पर गिरे, एक एक बूंद का एक एक रक्त बीज पैदा हो जाए। पैदा होते ही जवान होकर युद्ध करना शुरू कर देगा। आगे आप सुनेंगे कि जब भगवती ने उसे शस्त्र मारा उसके शरीर से खून के फवारे छूटने लगे। उस रक्त से लाखों रक्त बीज प्रकट हो गए। बड़ा मुश्किल था उसे मारना। तब भगवती काली ने प्रकट होकर उसे कैसे मारा वह बाद में आपको सुनाएंगे। महिषासुर को वर मिल गया कि किसी दिव्य नारी को छोड़कर और किसी से उसकी मृत्यु नहीं होगी। महिषासुर ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। कठिन तप से उसने वर पहले ही प्राप्त कर लिए थे। इसलिए आप भी तप कीजिए, आप ज्यादा सुख में रहेंगे। तब बाद में ज्यादा दुख भोगना पड़ेगा। सुख से सुख नहीं मिलता। दिन के बाद दिन नहीं होता, रात के बाद दिन होता है। इसी प्रकार दुख उठाने के लिए बाद सुख मिलता है। दुख उठाने के बाद सुख मिलता है। एतावता थोड़ा दुख भी उठाएं, कष्ट उठाएं, ताप किया करें, तपें, सर्दी सहें, गर्मी सहें, वर्षा सहें, भूख सहें, प्यास सहें, नींद सहें। निश्चय कर लें कि नींद भी आएगी तब भी नहीं सोएंगे। भूख लगेगी लेकिन जल्दी नहीं खाएंगे क्योंकि खाते ही नींद आ जाती है। तपें, तप करें, तप करने से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं और अभीष्ट फल मिलते हैं। तप की प्रशंसा में कहा भी गया है, तप बल रचई पर पंचु विदाता, तप बल विष्णु सफल जग त्राता, तप बल शंभु कर ही संघारा, तप बल शेष धरे मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी कर ही जाई, तप अस जिए जानी। विश्व का सारा कार्य तप के आधार पर हो रहा है। सूर्य नारायण स्वयं तप रहे हैं और हमें प्रकाश दे रहे हैं। बिना तपे वह हमें प्रकाश नहीं दे सकते। दीपक स्वयं को जलाकर आपके कमरे का अंधकार मिटाता है। दीपक स्वयं तप कर दूसरों को प्रकाश दे रहा है। आप भी थोड़ा तप किया करें। सुबह बेड टी से दिन शुरू किया और जब तक सो नहीं जाते तब तक बकरी की तरह खाते ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि आप खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। खाना पखाना और सो जाना ये आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। थोड़ा खाइए क्योंकि आप जितना कम खाएंगे उतना जीवन में सुखी रहेंगे, उतना ज़्यादा भजन कर सकेंगे। कम खाने वाला भजन करेगा और गम खाने वाला समाज को प्यारा लगेगा, परिवार को प्यारा लगेगा। आते हुए क्रोध को रोक लेना ये गम खाना है। भूख लगी हो बस थोड़ा सा खा लें ताकि शरीर चलता रहे। भरतलाल जी का शरीर दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था, लेकिन सुख की छवि वही थी जब वह तप कर रहे थे। उस स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि देहि दिनों दिन दूबर होई, घटे देहि बल मुख छवि सोई। इसलिए आप भी तप कीजिए।
महिषासुर ने तप के बाद अभीष्ट वर प्राप्त किया और युद्ध करने चल पड़ा। वह जहाँ जहाँ गया विजय प्राप्त की। उसे वरदान प्राप्त था कि वह किसी पुरुष के हाथों नहीं मर सकता, कोई महान दिव्या नारी ही उसे मार सकती है। भगवान शिव ने महिषासुर के साथ वर्षों तक भयानक युद्ध किया, लेकिन मार नहीं सके। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी व्यर्थ हो गया, उनकी गदा भी व्यर्थ हो गई। उससे लड़ते लड़ते भगवान विष्णु थक गए। महिषासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्ति के बाद उसने यज्ञ, तप, जप और दान सब कुछ बंद करा दिया। यज्ञ, हवन, मंत्र और घी है देवताओं का भोजन। ध्यान से सुनिए कथा। दैत्यों की शक्ति जब बढ़ती है तब वह सबसे पहले साधु, ब्राह्मण और गाय पर हमला करते हैं, क्योंकि ये भगवान विष्णु की जड़ें हैं, ये सनातन धर्म की जड़ें हैं। ब्राह्मण में मंत्र रहते हैं और गाय में घी है। मंत्र और घी द्वारा जो हवन होता है वह ही देवताओं का भोजन होता है और उससे देवता बलवान होते हैं। दैत्य चाहते हैं कि देवता कमजोर हों। कमजोर कब होंगे? जब उन्हें भोजन नहीं मिलेगा। और भोजन कब नहीं मिलेगा? जब वे ब्राह्मण और गायों को समाप्त कर देंगे। आजकल ब्राह्मण संस्कृति छोड़कर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। कुछ ब्राह्मण शूद्रों जैसे रहने लगे हैं। जनेऊ फेंक दिया, चोटी काट दी, सूट पहने बाबू बनकर पैसा कमा रहे हैं। ब्राह्मणों से मंत्र जा रहे हैं और गाय समाप्त होने से घी समाप्त हो रहा है। हवन ना होने से देवता कमजोर हो जाएंगे। इसलिए दैत्य बढ़ते ही गाय और ब्राह्मण को समाप्त कर देते हैं। जब देवताओं की वृद्धि होती है तब गायों की सेवा होती है। भगवान कृष्ण ने नंगे पांव गायें चराई, क्योंकि गायों से निकला हुआ दूध और घी ही देवताओं का भोजन है और दैत्य गायें ही खा जाते हैं। अब सारे देवता घबराए। वह भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने देवताओं को भगवान शंकर के पास जाने को कहा, लेकिन कहीं भी कोई सफलता नहीं मिली। फिर भगवान शंकर ने आपात सभा बुलाई। सारे देवताओं को बुलाया गया। विचार किया गया कि महिषासुर किसी से मारा नहीं जा रहा है। उसने सब पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। इंद्र का इंद्रासन छीन लिया है, जमराज का जमलोक छीन लिया है, वरुण की पदवी छीन ली है और सबके सिंहासन पर अपने दैत्यों को बिठा दिया है। सूरज, चांद सब उनके अधीन हो गए हैं। प्रत्येक जीव के अंदर स्थापित महिषासुर का सुनिए, महिषासुर का अर्थ है अहंकार, अज्ञान, अंधकार को प्रकाश ही मिटा सकता है। माँ भगवती ज्योति स्वरूपा प्रकाश है और महिषासुर अंधकार है। अज्ञान अंधकार ही होता है। तमोगुण का प्रतीक महिषासुर है और माँ ज्योति रूपा है। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। हमारे सभी के अंदर भी महिषासुर बैठा है। हमारे जीवन में भजन और पूजन में जो आलस है वह महिषासुर है। हमारे जीवन में जो कृपणता है वह महिषासुर है। हमारे जीवन में जो अज्ञान है, ईश्वर के प्रति संशय है, अनास्था है, अविश्वास है, वह महिषासुर है और भगवती ही इनको मार सकती है। एता बता भगवती की आराधना जरूर कीजिए। गुरु परंपरा से दीक्षा लें, विधि पूर्वक पूजन करें और माँ का निरंतर स्मरण करें। देखें फिर आपके जीवन में क्या चमत्कार प्रकट होता है। हमने आपको प्रथम दिन ही बताया था कि गुरु गोविंद सिंह जी ने नैना देवी जाकर भगवती की आराधना की थी और वहाँ नज़दीक ही स्थित आनंदपुर में आकर खालसा पंथ की स्थापना की थी। माँ भगवती की आराधना बहुत जरूरी है। माँ की आराधना सभी ने की है, क्योंकि सबको शक्ति चाहिए। शक्ति के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। माँ का प्रगटय
अब भगवान शंकर ने कहा कि सारे देवता एक एक या दो दो करके लड़ें, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं को उपाय बताते हुए कहा कि आप ऐसा करें कि सारे देवता अपनी शक्ति निकालें और उसको इकट्ठा कर लें, और आप सभी की यह शक्ति एक नारी का रूप धारण कर ले, तब महिषासुर मारा जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। जैसे एक भारी लकड़ी को एक व्यक्ति उठा रहा है, नहीं उठ रही, फिर दो व्यक्ति उठाएंगे, फिर 3, 4, 5, 6। जब मनुष्यों की शक्ति उस लकड़ी के भार से ज्यादा हो जाएगी, तब लकड़ी उठ जाएगी। सारे देवता अपनी शक्ति लगाकर एक नारी को प्रकट करें, और वह भगवती नारी का रूप धारण करके सबकी शक्ति सहित उस महिषासुर का वध करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि कलयुग में सब इकट्ठे होकर मिलकर कीर्तन किया करें। अकेले बैठकर माला जपने से नींद आने लगेगी, अकेले पाठ करने में आलस आ जाएगा। सब मिलकर कीर्तन करोगे तब चेतना बनी रहेगी। जब अनेक शक्तियाँ एकत्र होती हैं तभी महिषासुर मरता है। हमारे आपके सबके अंदर महिषासुर विद्यमान है, जिसको मारने के लिए भगवती से प्रार्थना कीजिए। हे माँ, हे ज्योति स्वरूपा, हे करुणामयी, हे करुणामयी जगदम्बे, जैसे आपने प्रकट होकर महिषासुर को मारा है, हमारे अंदर के अज्ञान रूपी महिषासुर को मारकर हमारे अंदर ज्योति जला दीजिए। हे माँ, हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। जिसने भगवती की पूजा कर ली उसने 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कर ली, क्योंकि सारे देवताओं के तेज से भगवती का शरीर बनता है। जैसे समुद्र में स्नान करने से सारी नदियों के स्नान का फल मिल जाता है, क्योंकि सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं, इसी प्रकार समग्र देवताओं की ज्योति से माँ का शरीर बनता है। माँ की उपासना कर लेने से समग्र देवताओं की उपासना स्वयं सिद्ध हो जाती है। अब माँ के प्रकटीकरण की कथा देखिए। भगवान शंकर के अंदर से जो तेज निकला उससे माँ का मुखारविंद बन गया। अब माँ प्रकट हो रही है, मुखारविंद बन गया। जमराज के अंदर से जो तेज निकला वह घूमते घूमते बाल बनकर सिर के पीछे लटकते जा रहे थे। अतः जमराज से माँ के बालों का निर्माण हुआ। भगवान विष्णु के अंदर से जो तेज निकला वह घूमता घूमता चक्कर लगाता हुआ भुजाएं बनता गया, और दोनों तरफ 9 भुजाएं बनकर भगवती की 18 भुजाएं बन गई। अग्नि के तेज से माँ के नेत्र बन गए, संध्या के तेज से माँ की भ्रिकुटी का निर्माण हुआ, वायु के तेज से माँ के कान बन गए, कुबेर के तेज से माँ की नासिका का निर्माण हुआ, प्रजापति के तेज से माँ के दिव्य दंत पंक्ति बन गए, अरुण देवता के तेज से नीचे का होंठ बन गया, कार्तिकेय के तेज से होंठ बन गया, अष्टवसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां बन गई, चंद्रमा के तेज से माँ का वक्ष स्थल बना, चंद्रमा से अमृत और माँ के उरोजों से भी दूध रूपी अमृत निकलता है। इंद्र के तेज से माँ का कमर भाग बना, वरुण के तेज से जगहें बनी, पृथ्वी के तेज से नितंब कटी भाग माँ का पिछला हिस्सा बना। जब सिर से लेकर पैरों तक माँ भगवती का निर्माण हो गया, तब हजारों सूरज और हजारों चांद उस पर दिव्य तेज को देखकर आंख बंद कर रहे थे। उसमें देखने की भी शक्ति नहीं रही थी, और सब माँ के उस दिव्य स्वरूपा को देखकर आनंदित, प्रफुल्लित और गदगद हो रहे थे।
भगवान शंकर ने माँ को अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया, यमराज ने काल दंड, अग्नि देवता ने शतग्नि और वायु देवता ने तरकश और धनुष बाण दिया। कुबेर ने मधु पात्र दिया, काल ने ढाल और तलवार दी, ऐरावत हाथी ने घंटा, ब्रह्मा जी ने करमंडल, तुष्टा ने गदा, सूरज ने कवच, किरणें और हिमालय ने भगवती को सिंह लाकर दिया। गर्जना करता हुआ सिंह प्रकट हुआ और उस पर भगवती सवार हो गई। हे माई सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा जय। इस प्रकार पराम्बा भगवती ही सभी देवताओं का तेज है, शक्ति है, इसलिए भगवती को शक्ति कहा जाता है। वह शक्ति पुंज है, वह तेजो पुंज है। भगवती की आराधना समग्र देवताओं की आराधना है, क्योंकि समग्र देवता मिलकर एक शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यूं शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं, उन दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही ज्योति से दो रूपों में प्रकट हो जाती है, शक्ति और शक्तिमान के रूप में। जैसे इलाहाबाद में गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, वहाँ ये तीनों मिलकर एक हो जाती हैं। प्रयाग में स्नान से तीनों नदियों के स्नान का फल मिलता है। प्रयागराज को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसी प्रकार यदि माँ भगवती की आराधना कर ली जाए तो समग्र देवताओं की उपासना हो जाती है, ऐसा मान लेना चाहिए। विभिन्न देवताओं के तेज से माँ भगवती के शरीर के विभिन्न अंग बने और प्रमुख देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्र, अपने अपने आयुध समर्पित किए और उसके बाद कभी ना उमलाने वाली दिव्या माला वरुण ने समर्पित की। मधुपात्र, अक्षय तर्कश और बाण भी समर्पित किए गए। इसी प्रकार माँ के वस्त्र और आभूषण भी विभिन्न देवताओं ने अर्पित किए। हिमालय ने प्रकट होकर सुनहरा सिंह माँ को अर्पण किया। शक्ति पुंज दिव्या भगवती महामाया सिंह पर सवार हो गई। सिंह ने बड़ी भयानक गर्जना की, जिससे समस्त दिशाएं गूंज उठी। देवताओं ने भगवती का स्तवन और पूजन किया। पराम्बा भगवती ने पूछा, देवताओं आपने कैसे इतना कष्ट किया कि मेरा आविर्भाव हो, इसके लिए इतना परिश्रम क्यों किया? इस सब का कारण क्या है? देवताओं ने कहा, माँ महिषासुर सबके अधिकार छीन बैठा है, वह धर्म को मिटा रहा है, यज्ञ दान पूजा पाठ सब समाप्ति की ओर है। देवता मनुष्यों की तरह मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, आपकी शरणागति ही हमें इस दुख से बचा सकती है। महिषासुर एक दिव्या नारी द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, इसलिए मातेश्वरी आपको समग्र देवताओं ने मिलकर प्रकट किया है। पराम्बा भगवती ने आश्वासन दिया, आप चिंता न करें, आस्था और विश्वास चिंता मुक्ति का हेतु। जब आप किसी देवता की ओर जाते हैं तब देवता की ओर से ही यही आवाज आती है, चिंता मत करो। भगवान कृष्ण गीता उपदेश के अंतिम चरण में यही कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं, सोचा मत करो, चिंता मत करो, आहो चिंता तुरो कथम। शास्त्र पढ़कर संतों के वचन सुनकर ये निष्कर्ष निकलता है कि चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चिंता से कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। चिंता करते रहना व्यक्ति का स्वभाव बन गया है। जब तक जीवन में अज्ञान है तब तक चिंता है, वह मिटाई नहीं जा सकती, क्योंकि अज्ञान होने से ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। आस्तिकता की वृद्धि नहीं होती। पूर्ण आस्था के अभाव में, पूर्ण विश्वास के अभाव में चिंता रहती है। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? यदि आपकी आस्था
और विश्वास पूर्ण हो जाए और मानसिक रूप से आप अपने इष्ट के चरण में समर्पित हो जाएं, फिर अपने आप अंदर से आवाज आएगी कि जो हो रहा है वह ठीक है, हमारा इष्ट जो ठीक समझेगा वैसा ही करेगा। बिल्ली बच्चा देती है और जब देखती है कि आसपास कुछ खतरा है तब वह अपने बच्चे को मुंह में उठाकर चल पड़ती है। आपने शायद देखा हो कि जैसे वह मरे हुए चूहे को उठाती है वैसे ही वह अपने जिंदा बच्चे को उठाती है और बच्चा अपनी माँ के मुंह में बिल्कुल शून्य हो जाता है। बिल्ली जब चूहे को उठाती है तब चूहा छटपटाता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा बिल्कुल शून्य हो जाता है, क्योंकि उसे कोई भय नहीं है कि कहीं बिल्ली उसके दांत ना गड़ा दे, उसे मार न दे, उसे खा न जाए। उस बच्चे को विश्वास है कि जिसने उसे पैदा किया है वह मेरी माँ मुझे उठा कर ले जा रही है, वह किसी सुरक्षित स्थान पर मुझे रख देगी। हम लोग बिल्ली के बच्चों से भी गए बीते हैं। भगवान ने हमें पैदा किया है, वह हमारे सामने जो परिस्थिति ला रहे हैं हमें उसमें छटपटा रहे हैं। नहीं नहीं, वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, वह ऐसा क्यों कर रहा है? हमारी समझदारी बिल्ली के बच्चे से भी कम हो गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भी ईश्वर पर विश्वास करें कि हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है वह हमारे मंगल के लिए है। हमने जिनको अपना जीवन दे दिया वह हमारा अहित कभी नहीं कर सकते। जब वह नास्तिकों का भी मंगल चाहते हैं, हत्यारे डाकुओं का भी मंगल चाहते हैं, फिर वह भजन करने वाले अपने भक्तों का अमंगल कैसे चाहेंगे? चिंता वही करता है जिसे भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं है। चिंता वही करता है जिसको पूर्ण समर्पण नहीं होता, जिसका पूर्ण समर्पण नहीं होता। और जब पूर्ण समर्पण हो गया, पूर्ण विश्वास हो गया, फिर चिंता नहीं होती, केवल चिंतन होता रहता है। सुख में तो सारी दुनिया मुस्कुराती है, परंतु भगवान पर विश्वास करने वालों तुम दुख में भी मुस्कुराना सीख लो। सब बढ़िया है, जो होगा सब ठीक होगा। मेरी माँ भगवती जो करेगी अब ठीक करेगी। वह मेरी माँ है ना, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ और वह जगत व्यापनी कल्याणकारिणी करुणामयी है। वह सब कुछ जानती है, वह सबके अंदर है। किसी को भगवान विष्णु का अनुभव हो या ना हो, शंकर का अनुभव हो या ना हो, राम और कृष्ण का अनुभव हो या ना हो, लेकिन तुम्हें अपने शरीर के अंदर शक्ति का अनुभव हो रहा है या नहीं, ये बताइए। शक्ति के रूप में भगवती शक्ति विद्यमान है, शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, फिर भी चिंता करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, सोचे सोच न होए जे सोचे लखवार, भुखे भूख न उतरे जे बनने पूरिया पार। यदि तेरा सोचा होना ही नहीं है तो फिर तू सोच क्यों रहा है? अनेक बार ये बात सुना चुके हैं कि द्रौपदी जब तक दूसरों से रक्षा की भिक्षा मांगती रही तब तक प्रभु नहीं आए। एक हाथ से धोती पकड़कर दूसरा हाथ उठाकर पुकारा लेकिन नहीं आए, और जब दोनों हाथ उठाकर पुकारा और कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण करते हुए कहा, नमो भई द्वारकावासी कृष्ण गोपी जन प्रिया, तब भगवान तत्काल वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया और द्रौपदी के चारों तरफ वस्त्र बनकर लिपट गए। अब भगवान को कौन खोले?
इसका संकेत क्या है? द्रौपदी कृष्ण से कह रही थी, लेकिन समर्पण पूर्ण नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पति उसकी रक्षा करेंगे, भीष्म पितामह उसकी रक्षा करेंगे, धृतराष्ट्र ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। भगवान ने सोचा कि ठीक है, द्रौपदी को जिन पर विश्वास है पहले उन्हें आजमा कर देख लेने दिया जाए। जब वह हम पर विश्वास करेगी, हम रक्षा कर देंगे। द्रौपदी ने सबसे रक्षा की भिक्षा मांगी, लेकिन जब कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई समाधान नहीं हुआ, तब द्रौपदी सब ओर से हताश होकर भगवान की शरण में गई। और जब दोनों हाथ उठाकर भगवान की शरण में गई और बड़े ही करुण स्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब हमारे हाथ हमारी रक्षा नहीं कर सकते, दुनिया के हाथ पहले ही जवाब दे चुके हैं, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हाथ उठाने का यही अर्थ है कि हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर भगवान तत्काल साड़ी का रूप बनाकर द्रौपदी के शरीर से लिपट गए और उनकी लज्जा और उनके सम्मान की रक्षा की। आप भी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करें, शिव शक्ति और गणपति की आराधना करें और निश्चिंत रहें, डरने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र ने भयानक वर्षा की, भयानक आंधी और तूफान में ब्रजवासी जब भगवान कृष्ण की शरण में गए, तब भगवान की ओर से आवाज आई, मां भीष्ट, अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं योग बल से तुम्हारी रक्षा करूंगा, डरो मत। ईश्वर की शरण में सदैव निर्भय होकर ही जीना चाहिए, सदैव निर्भय होकर रहना चाहिए। भगवती दुर्गा की दिव्य गर्जना। पराम्बा भगवती सिंह पर सवार थी, सिंह ने गर्जना की, पराम्बा ने भी गर्जना की। पराम्बा भगवती ने अट्टहास किया, जिससे दशों दिशाएं गूंज गई। माँ इतने जोर से हंसी, महिषासुर के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, मेरे शासन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो निर्भय होकर इतने जोर से हंस रहा है। बड़े लोग बैठे हों, उनके सामने छोटे लोग जोर से बात करने से भी संकोच करते हैं। उसने सोचा, मैं तीनों लोगों का शासक हूँ और सभी मेरी मुट्ठी में है, पर एक नारी इतनी जोर की गर्जना कर रही है, इतने जोर से ठहाका मारकर हंस रही है कि उसकी प्रतिध्वनि से सारी दिशाएं गूंज रही हैं। उसने तत्काल अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाकर देखो कि इतनी जोर से हंसने वाला कौन है। मेरे शासन में मेरी अनुमति के बिना इतने जोर से हंसने वाला कौन है। जब मंत्री ने जाकर शेर पर एक नारी को बैठे देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। नारियां कितनी डरपोक होती हैं कि एक छिपकली को देखकर डर जाएं। चूहा बिल्ली से डरने वाली ये बेचारी नारी शेर पर बैठी हुई है और कितनी निर्भय है। साधारण नारी के 2 हाथ होते हैं, लक्ष्मी के 4 हैं, सरस्वती के 4 हैं, लेकिन इसकी 18 भुजाएं हैं। 18 भुजाओं का अर्थ है भगवती की दुर्गा के 9 रूप हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18 भुजाओं का संकेत यही है कि भगवती दुर्गा के 9 रूप इसके अंदर हैं, इसलिए 18 भुजाएं हैं। 9 का अंक सबसे बड़ा होता है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। 1 से 9 तक अंक हैं, 10 लिखने से फिर 1 हो जाता है। सारे अंकों को जोड़ करके देख लीजिए, 9 से आगे नहीं जा सकता। जैसे 9 का अंक सबसे बड़ा है, वैसे पराम्बा भगवती भी सबसे बड़ी है, सबसे महान है। संसार ने, समाज ने, इतिहास ने स्त्रियों को अबला कहा है। बल का जिसमें अभाव हो वह अबला है। इसलिए महिषासुर ने वर मांगा कि किसी अबला को छोड़कर और किसी से मेरी मृत्यु ना
हो और अबला मुझे मार ही नहीं सकती। आज वह अबला ही सबला होकर सिंह पर सवार है। जंगल का राजा, पशुओं का राजा शेर बड़े बड़े हाथियों को पछाड़ देता है। सिंह शक्ति का प्रतीक है और भगवती शक्ति है, इसलिए शक्ति पर शक्ति विराजमान है। शंकर बैल पर सवार है क्योंकि बैल का अर्थ है धर्म, और धर्म के 4 चरण सत्य, दया, दान और शौच हैं और उस पर शंकर विराजमान है। जो व्यक्ति धार्मिक होगा और जो मर्यादा से चल रहा होगा, भगवान उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। कार्तिकेय जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उन्होंने मयूर को अपना वाहन चुना है, क्योंकि मयूर भी ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचारी को अपना वाहन चुना है। ब्रह्मचार्य देखो, यदि ब्रह्मचार्य का पालन हो जाए तब तुम्हारे जैसा कोई तपस्वी नहीं, तुम्हारे जैसा कोई जोगी नहीं, तुम्हारे जैसा कोई सुखी नहीं। सयुक्ता स सुखी नरहा, काम का त्याग कर देना, ब्रह्मचार्य का पालन कर लेना, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। संयुक्ता वह सबसे बड़ा जोगी है। स सुखी नरा, वह सबसे ज्यादा सुखी है। भगवती सिंहवानी दुर्गा निर्भय खड़ी है। मंत्री के पास आकर पूछा, देवी तुम कौन हो? मंत्री ने पास आकर पूछा, कहा से पधारी हो, तुम्हारा दिव्य सौंदर्य राज